NCERT. Today we will discuss about exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 5th onward. तो जो पिछली क्लास के अंदर हमने 8.1 का इंट्रोडक्शन किया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 4, आज की क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं. तो एक बार जो पिछली क्लास थी हमारी, वहां पर आपको एक फॉर्मूला बताया था, ट्रिक बताई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. क्या बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ये यहां से आपको जो बताया था, P था यहाँ पर परपेंडिकुलर, B था यहाँ पर बेस और H क्या था, हाइपोटेन्यूज. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस एंड टेंजेंट. ऐसे था कि साइन निकालना हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कोस निकालना हो तो क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड आफ्टर दैट व्हेन वी फाइंड द टेंजेंट देन वी पुट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. ओके, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट, यानी कि जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर तो कोसिकेंट, और हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या हो जाएगा, कोस का क्या बताया था, सीकेंट, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर देन कोटेंजेंट. आपको ये ट्रिक बताई थी प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर. तो जो आपको रिवाइज करवा दी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P मीन दैट ये परपेंडिकुलर, B मीन दैट बेस एंड द H मीन दैट हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो सोना चांदी तोले एस साइन कॉस टेंजेंट, रेसिप्रोकल साइन का कोसिकेंट हो जाएगा और कॉस का सीकेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट. यानी कि साइन को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसिकेंट और कॉस को लिख सकते हैं 1 बाय सीकेंट, टेंजेंट को लिख सकते हैं 1 बाय कोटेंजेंट. ठीक है, तो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th ऑनवर्ड. अगर फर्स्ट वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक मिलेगा, 8.1 इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 4. तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाए और वहां से आप फर्स्ट वीडियो यानी कि इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है वहां से देख सकते हैं. अब यहाँ पर सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 है. हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं विच इज ABC, राइट एंगल एट B. ठीक है, जो फॉर्मूला बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. तो जो सीकेंट होता है यहाँ पर, अगर हम A पर थीटा लें तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज बाय बेस. और हाइपोटेन्यूज बाय बेस यहाँ पर ये चीज हो गई. हाइपोटेन्यूज कितना है 13, इसके जो एंगल होता है इसके अपोजिट बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 13 और जो है बेस यहाँ पर 12 है. तो परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या करेंगे, यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन AC इक्वल टू 13 स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है 12 स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. तो 13 169, 12 का स्क्वायर 144, इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा BC स्क्वायर. तो यहाँ होगा 25 इक्वल टू BC स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, रूट से रूट कैंसिल आउट. BC क्या मिला यहाँ पर हमारे को 5 मिलेगा. देखो रूट से बाहर आता है, कई स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये डाउट रहता है कि रूट से बाहर तो प्लस माइनस लेते हैं, यहाँ पर आपने प्लस क्यों लिया. भाई डिस्टेंस और एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो ये लेंथ है, डिस्टेंस है, वो पॉजिटिव रहेगी. तो BC यहाँ पर क्या मिला हमारे को, परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर, जो भी इसकी यूनिट गिवन है यहाँ पर. तो हमारे को एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन था सीकेंट थीटा, और हमने कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करने थे. तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13. इसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर सीकेंट थीटा को 1 बाय सीकेंट करेंगे 12/13. और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 5 बेस 12. और सीकेंट हमारे पास हो गया. कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा कि जो है साइन का रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो 13/5. आफ्टर दैट कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करने थे. साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड आफ्टर दैट कोट थीटा
एक हमारे पास सेकंड थीटा क्या था यहाँ पर गिवन था। क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स आपको पता होगा, स्टार्टिंग में बताया था एक्यूट एंगल्स क्या होता है, विच इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा, 0 और 90 के बीच एक्यूट एंगल होता है। अगर हमारे पास ए और बी एक्यूट एंगल है और इस तरह से है कि cos A इक्वल टू cos B है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की, ए बी और सी, ए बी और सी। देखो यहाँ पर मैंने B पर राइट एंगल नहीं लिया, C पर लिया, क्योंकि यहाँ पर cos A और cos B की बात कही गई है, और जो एंगल लेते हैं उसके अपोजिट, उसके जो सामने साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC के अंदर इन ट्रायंगल ABC जो cos A होगा वो किसके इक्वल होगा, cos A ये होगा। दिस इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस। जब cos A है तो cos A किसके इक्वल है, जो फॉर्मूला होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC अपॉन AB, यहाँ से क्या होता है, सॉरी हाँ, AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB, ठीक है। और जो cos B हो जाएगा, cos B क्या होगा, जब cos B होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये होता क्या है बेस अपॉन, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस BC हाइपोटेन्यूज AB। और यहाँ पर गिवन क्या चीज है कि cos A इक्वल टू cos B, ये चीज तो हमारे को गिवन है ना, स्टार्टिंग में cos A cos B के इक्वल है, तो AC अपॉन AB इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC अपॉन AB के। यहाँ पर AB से AB कैंसल आउट, तो देयरफॉर क्या मिला हमारे को, AC किसके इक्वल है, BC के। जो AC है, AC और जो BC है वो इक्वल हैं, AC और BC इक्वल हैं। इफ AC एंड BC इक्वल, देन क्या कह सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ पर रीजन क्या दोगे कि टू इक्वल्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या कहोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां पर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, यही बात जो है प्रूव करनी थी। यहाँ पर पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा 7/8 गिवन है। एक तो फर्स्ट पार्ट इवेलुएट करना, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड द पार्ट नंबर सेकंड। सबसे पहले मैं एक बार आपको पार्ट सेकंड करके दिखा देता हूँ। कोट थीटा की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है, 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा का स्क्वायर कर दो 7/8 स्क्वायर, तो 7 का 49, 8 का 64। सेकंड पार्ट तो ये सोल्व हो गया, कोट थीटा का स्क्वायर करना था। देखो ये कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है कि कोट थीटा होल स्क्वायर, या तो ये स्क्वायर यहाँ हो या फिर कंप्लीट का स्क्वायर हो, बात सेम है। या तो कोट स्क्वायर थीटा है या फिर कोट थीटा होल स्क्वायर है, बात यहाँ पर क्या है, सेम है बिल्कुल। तो सेकंड पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है 49/64। अब जो है यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, A B और C। जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा वो क्या होता है हमारे पास 7/8 गिवन है, और कोट होता क्या है कि जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है जी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप अगर याद नहीं है तो फॉर्मूले पे जा सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये क्या होता है 10, तो कोट क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर जो बेस है वो क्या हमारा, जब ये थीटा की बात करेगा तो थीटा ये लिया तो ये परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, जो कि B पर राइट एंगल है, तो जो AC का स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू तो हम फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेन्यूज, और AB क्या है 7 स्क्वायर प्लस BC क्या है 8 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 7 का 49, 8 का 64। दिस इज ऐड करोगे 9 4 13 1, 6 और 4 113। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो AC जैसे इसका स्क्वायर रूट करोगे कैंसिल आउट,
AC क्या मिलेगा हमारे को, √113। तो यहाँ से AC मिला हमारे को 113। और अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा की और कॉस थीटा की। तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8, हाइपोटेन्यूज √113। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है √113। अब इस वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस 8/113 अंडर द रूट 1 माइनस 8/√113 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या 7/√13, 1 प्लस 7/√13 और 1 माइनस 7/√113। पिछली क्लासेस के अंदर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वेयर माइनस 8/√113 स्क्वेयर डिवाइड बाय, नीचे भी सेम आइडेंटिटी 1 स्क्वेयर माइनस 7/√113 का स्क्वेयर। ओके, अब जो है यहाँ इसको ओपन करेंगे, 1 का स्क्वेयर क्या रहेगा 1 और 8 का 64। और जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट से वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या बचा 113 डिवाइड बाय 1 माइनस 7 का 49 अपॉन 113। ऊपर एलसीएम लेंगे 113, इसके अपॉन 1 रहा होगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाय, नीचे एलसीएम लेंगे 113, इसके अपॉन 1 रहा होगा। तो सोल्व करेंगे क्या रहेगा 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल आउट। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 113 माइनस 64 बचेगा 49, 113 से 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे मिलेगा 64। दैट इज आंसर इज इक्वल टू 49/64। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए और नॉट। कि जो है अगर हमारे पास 3 कोटेंजेंट ए इक्वल टू 4 है तो यहाँ से जो कोटेंजेंट ए की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिली 4/3, 3 साइड आगे डिवाइड हो गया। तो क्या ये चीज हमारे पास इक्वल है या नहीं है, कौन सी, कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इसके इक्वल है या नहीं है, किसके, कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए के। ठीक है, साइन ए की वैल्यू चाहिए, कोस ए की वैल्यू चाहिए, टेन ए की वैल्यू चाहिए। इन सब की वैल्यूज के लिए जो है हमारे को तीनों साइड्स चाहिए ट्रायंगल के अंदर। हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल जो है ड्रॉ की, दिस इज ए बी सी, बी पर हमने यहाँ पर राइट एंगल लिया। कोट ए की बात करेगा, कोट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। जब आप इसको लर्न करेंगे क्वेश्चंस के साथ, इसको लिख के देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड के अंदर ये बात सेट हो जाएगी कि टेन के साथ क्या होगा, कोट होगा तो क्या यूज होगा, साइन होगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कैसे होगा। तो कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज, जब ए की बात करेगा ये थीटा हो गया, एंगल हो गया, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस कितना हमारे पास 4, परपेंडिकुलर 3। तो इन ट्रायंगल एबीसी, तो इन ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी है 3 का स्क्वायर, 4 का 16, 3 का 9 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये होगा 16 और 9 25, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो ए सी स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू 25 का अंडर रूट, दिस इज कैंसल आउट और ए सी इक्वल टू 5। यहाँ से जो ए सी मिला हमारे को वो क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज 5 मिलेगा। ठीक है, तो अब जो हमारे को हाइपोटेन्यूज है वो क्या मिल गया, 5 मिल गया। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कोस 10। तो साइन ए किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इक्वल टू 4 हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5।
टेंजेंट ए क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 बेस क्या 4। हमारे को देखो ये वैल्यूज मिल गई ना, साइन ए कोसेट टेन ए मिल गया। ये हमारे पास चेक करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है क्या राइट हैंड साइड के, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू है 3/4 का स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वेयर, तो 1 माइनस 3 का 9 4 का 16 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 का 9 4 का 60। ठीक है, अब न्यूमिनेटर के अंदर एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम लेंगे। अब न्यूमिनेटर के अंदर एलसीएम लिया तो क्या आएगा 16, इसके अपॉन 1 रहा होगा 16 माइनस 9 कंप्लीट डिवाइड बाई नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर एलसीएम क्या आएगा 16, इसके अपॉन 1 रहा होगा तो 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 से 9 कैंसिल आउट है, जो 16 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 7, और 16 और 9 25। हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वेयर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर है, मीन दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिली 7/25 के। नाउ वी चेक राइट हैंड साइड। अब जो हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, तो कोस ए क्या है 4/5, तो 4/5 स्क्वेयर माइनस साइन 3/5 स्क्वेयर, तो 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7/25, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए 7/25 इक्वल टू है किसके कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए यानी कि 7/25 के। नाउ वी सोल्व द क्वेश्चन नंबर 9th इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3। हमारे पास देखो यहाँ से टेंजेंट ए इक्वल टू क्यों ना 1/√3 के, और एक ABC ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है किस पर B पर, A B और C। ये हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जो कि राइट एंगल है वो किस पर है B पर, तो B पर है, तो ये जो टेंजेंट की बात करेगा यहाँ से थीटा इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो टेंजेंट क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, बेस क्या हमारे पास यहाँ पर √3। इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर जो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं ABC ट्रायंगल से, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है √3 स्क्वायर प्लस BC क्या रहेगा परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। देखो जी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, आपको पहले भी बताया है, या √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है, एक बार जिस बच्चे ने नहीं पता वो एक बार यहाँ से देखे, √3 स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, अब √ का मतलब क्या 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। ठीक है, तो बेस जब सेम होता है, छोटी क्लासेस के अंदर भी हम पढ़ लेते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती हैं, जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती हैं, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 हाफ और हाफ कंप्लीट 1 मिलेगा, 1/2 प्लस 1/2 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि हाफ और हाफ क्या मिलेगा हमारे को 1 के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिला 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 3। तो अब ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, AC इक्वल टू 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो जो AC जो हाइपोटेन्यूज मिला हमारे को वो क्या मिल गया 2 यूनिट मिल गया। ठीक है, अब जो हमारे को वैल्यू चाहिए साइन ए कोस ए वैल्यू चाहिए सारी, एक बार हम साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए निकालेंगे तो क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए की बात करेगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। जब हम कोस ए निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2। ठीक है, फिर एक बार हम निकालते हैं साइन सी की वैल्यू, जब साइन सी की वैल्यू कहेगा तो ये परपेंडिकुलर और बेस की इंटरचेंजिंग हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास है बेस हो जाएगा। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा सेम, तो परपेंडिकुलर √3/2, और जो कोस सी होगा वो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा यहाँ पे 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। तो ये वैल्यू निकाल दी हमने, साइन ए कोस
ए साइन सी कोस सी की। बस अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है आपको यहाँ पर। तो वैल्यूज जब आप यहाँ पुट करेंगे, साइन ए कोस सी, साइन ए 1/2 इंटू कोस सी क्या है, कोस सी 1/2 प्लस कोस ए क्या है √3/2 इंटू साइन सी क्या है, साइन सी √3/2। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 2 2 जा 4, एलसीएम 4 लेंगे तो 1 + 3 = 4/4, कैंसल आउट करेंगे क्या मिलेगा हमारे को 1 के इक्वल मिल जाएगा। सेकंड पार्ट जो है कि cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो cos A की वैल्यू क्या है √3/2, cos C की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू 1/2 और साइन C की वैल्यू √3/2। तो करोगे इसको मल्टीप्लाई √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आंसर 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या मिला 1, यहाँ से क्या मिला 0, यही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। हमारे पास कोई भी एक PQR ट्रायंगल है, P और राइट एंगल जो है वो Q ऊपर है, इसने गिवन है खुद। PQR ट्रायंगल है जो कि Q ऊपर राइट एंगल है, ओके। PR + QR, PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। और डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P फाइंड आउट करना है, cos P फाइंड आउट करना है, टेंजेंट P फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। यहां से जब दो साइड्स का सम हमारे पास 25 है, अगर एक हमने वहां से x लेट किया तो दूसरी क्या मिलेगी 25 - x, ऑटोमेटिक मिलेगी भी। यहां से देखो एक बार, अगर जो है दो साइड हमारे पास ये इन दोनों साइड का सम जो है 25 है, अगर एक 10 है तो सेकंड क्या होगी 15, एक 20 है सेकंड क्या होगी 5, एक 15 है दूसरी क्या हो जाएगी 10। तो अगर यहाँ से QR को x मान लें या फिर इसको x मान लें, एक साइड को x सेलेक्ट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, यहाँ पर जो PR है वो हाइपोटेन्यूज, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR क्या है यहाँ पर, PR क्या हो जाएगा 25 - x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने लेट किया, लेट QR = 5 एंड PR क्या हो जाएगा 25 सॉरी QR यहाँ पर क्या है x, लेट QR = x, QR हमने क्या लेट किया यहाँ पर x, तो PR क्या होगा 25 - x। तो PR क्या है 25 - x स्क्वायर इक्वल टू PQ क्या है 5 का स्क्वायर प्लस QR क्या है x का स्क्वायर, ओके। A - B का स्क्वायर आप आइडेंटिटी ओपन करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे A - B स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 2 × 25 तो 50x इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस x स्क्वायर। देखो प्लस x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 625 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -25 - 625 इक्वल टू क्या बचा -600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 50x = 600 एंड x = 600 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करोगे 12। तो यहाँ से जो x की वैल्यू वो क्या मिली हमारे को 12, 25 - 12 दैट इज इक्वल टू 13। ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब टेंजेंट P साइन P cos P की बात करेगा, यहाँ पर थीटा P है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर और दिस इज द बेस। अब फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे से कि साइन P cos P एंड द टेंजेंट P। साइन P, साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या 13। cos P क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूज 13। और टेंजेंट P क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12 और बेस क्या है 5। तो ये तीन चीज फाइंड आउट करनी थी, साइन P cos P और टेंजेंट P। I hope you like my videos. If you like my videos, please don't forget to like, share, subscribe our channel. Thanks everyone.